10वीं की हालिया बोर्ड परीक्षा में नई मुंबई महानगर पालिका के छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय की छात्रा अंशिका यादव ने टॉप किया है। महानगर पालिका स्कूलों में सबसे टॉपर बनने के बाद तमाम लोगों के जरिए बधाइयाँ मिल रही है। खुद आयुक्त ने भी सत्कार किया है। पूर्व महापौर सुधाकर सोनवणे के मार्गदर्शन में यह छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय यहाँ पर संचालित होता है। उनकी मॉनिटरिंग में बच्चों को गाइडेंस के तहत इन्हें पढ़ाया जाता है और इसके बाद तमाम प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ते हुए और महानगर पालिका के दूसरे विद्यालयों को भी पीछे करते हुए इस विद्यालय की छात्रा अंशिका यादव ने नई मुंबई का नाम रोशन कर दिया है। इस वक्त स्वयं हमारे साथ अंशिका यादव हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि यह परीक्षा कितनी कठिन रही, क्या चुनौतियां रही, नंबर 1 बनने के बाद कितनी खुशी हो रही है और जो आने वाले छात्र हैं जो इस साल अगली बार जो बोर्ड की परीक्षा देंगे उन्हें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे भी टॉपर बने। कितनी खुशी हो रही है कि आप नई मुंबई में महानगर पालिका विद्यालय में इसमें टॉपर स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फर्स्ट नंबर आएगा, ना स्कूल में और ना नवी मुंबई में। बट अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। तैयारी किस तरह की रही, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जब भी आती है तो एक टेंशन तो हो जाती है कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसका प्रिपरेशन हमने जो किया उसके हिसाब से क्या वो मैच करेंगे कि नहीं जवाब देने के लिए। क्या सबसे बड़ा टेंशन रहा? एक्चुअली मेरा टेंशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था हमारे स्कूल में। बहुत सारे टॉपर्स थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे थे। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे। एंड ऑल्सो मेरे क्लास में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, 88, 89 इतने तक ही आते थे। तो मुझे लगता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। प्लस मैंने पढ़ाई स्टार्ट की जनवरी से और नाइट क्लास था, उससे काफ़ी हेल्प हुआ। तो मेरी तैयारी अच्छी थी काफ़ी। मुझे पता था मैं 90+ ला लूँगी। लेकिन जब 90+ मतलब 100 के पास चले गए तब कैसा लगा कि ये कैसे हो गया? क्या खास बात रही जिसका फोकस रहा कि हमें किसी भी हाल में मोर देन 90 लाना है? एक्चुअली मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। प्लस उन्हें ये एक्सपेक्टेशन थी कि अंशिका तो टॉप 3rd में तो आनी ही चाहिए। प्लस मेरे और टीचर है दीपक सर, उन्होंने बोला था कि अंशिका मुझे तुम्हें फर्स्ट देखना है। सो मेरे पास एक इंस्पिरेशन थी। एंड ऑल्सो हमारे नाइट क्लास के सर राजेंद्र सर, उन्होंने बोला था कि एक्चुअली एक बात हुई थी। मेरा नाइट क्लास में पेपर चल रहा था तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मेरा मैथ्स का पेपर बहुत वीक गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिन भर क्या करती हो, टीवी देखती हो? मैंने बोला नहीं सर, मेरे घर पे टीवी नहीं है। तो उन्होंने बोला तू 95+ ला, मैं तुझे टीवी दूंगा। तो मेरे मन में एक इंस्पिरेशन थी कि मेरे 95% आएंगे क्या, नहीं आ सकते। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी आएंगे बट मुझे लगता नहीं था। एंड दैट वाज आल्सो इंस्पिरेशन फॉर मी। बट मुझे टीवी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मैं 95+ का मैंने कभी टारगेट ही नहीं दिया था। 90 अबव मेरा काफ़ी था। एक चीज़ आपने कहा कि आपके घर पे टेलीविज़न भी नहीं था। अधिकांश बच्चे आजकल जो एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। घर की परिस्थितियाँ किस तरह से रही और वो कितनी चुनौती रही इस पढ़ाई के बीच में? घर तो मेरा उतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा। हम लोग चौल एरिया में रहते, तो मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, चहल पहल रहती है। और हमारे रिलेटिव्स है वगैरह वो सब भी पास में रहते, तो वो हमेशा मेरे घर में आके बैठ जाते थे, बातें करते थे। तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती थी। उसके लिए एक हेल्पफुल हुआ कि सुधाकर मामा ने जो नाइट क्लास शुरू की थी वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। पहले तो हमारी पढ़ाई भी हो जाती थी और प्लस रिविज़न भी हो जाता था। तो आपके पिताजी का कैसा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा, क्या काम करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, जो भाई बहन है वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं? एक्चुअली मैं सिंगल हूँ, सिंगल चाइल्ड। मेरी कज़न रहती है मेरे साथ और मेरे पापा फैक्ट्री में वर्कर हैं। 2 टाइम उनकी शिफ्ट है, वो सुबह भी जाते डे और नाइट में भी जाते। क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे 5 बच्चे हैं, उनका प्रेशर। और मेरे दादाजी हैं, मतलब पूरे ओवरऑल मेरे घर को मेरे पापा ही संभालते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। फाइनेंशियल किस तरह की दिक्कत में, आर्थिक परेशानियां किस तरह से रही? क्योंकि जब सामान्य परिवार होता है तो दिक्कतें भी उसी तरह से रहती हैं परिवार चलाने की। तो आपकी नज़र में क्या आया? एक्चुअली मुझे लगा, मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम ट्यूशन जाओ, ज्वाइन करो। बट
मुझे ऐसा लगा कि इतना पैसा वेस्ट करके मैं क्यों जाऊँ ट्यूशन, और ऊपर से मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा कि मुझे उनका होमवर्क करना है, मुझे उनको जाके ये बताना है, और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए मैंने ट्यूशन भी नहीं ज्वाइन किया, और पैसे की कंडीशन की वजह से भी थोड़ा मैं पीछे रही। और मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था जो मेरी सहायता करता था, काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल था वो। जब ये रिजल्ट आया और पूरी नईम भाई को पता चला, पूरे महाराष्ट्र को भी पता चला कि नईम भाई का ये विद्यालय है जहाँ की छात्रा टॉप हुई है पूरे सिटी में, आपके मम्मी पापा को कैसा लगा? क्या कोई मैसेज आया बाहर के लोगों का? क्या रिस्पांस कैसा रहा? जब भी रिज़ल्ट आया तभी मैं ट्रेन में थी, मुंबई वापस आ रही थी, तो मेरा रिज़ल्ट देख के मेरे पापा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने जैसे ही रिज़ल्ट आया उन्होंने मेरे पूरे गांव में बोला कि सबको मिठाई बांट दो, 95% आया, मैंने टॉप किया है। उनको काफ़ी खुशी हुई, और मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं नवी मुंबई में फ़र्स्ट आई हूँ। मुझे सिर्फ लगा था मैं अपने स्कूल में ही फर्स्ट हूँ। फिर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश थी, मेरे परिवार वाले सभी खुश थे, और मैं तो थी। तो किस तरह से बधाइयाँ मिली? सारे सर टीचर ने तुरंत मुझे कॉल किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैं जहाँ जहाँ पर जाती रही वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, और हमारे लिए यूरो स्कूल से भी थोड़ी चेक मिला था हमें हमारे इसके लिए, और मेरी फ्रेंड को भी मिला था। एंड बस यही सब। महानगर पालिका की तरफ से कोई क्या प्रोत्साहन राशि आपको मिली? कोई सपोर्ट मिला डायरेक्टली कि आपने टॉप किया है, नईम भाई का नाम रोशन किया है, और ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल से, मतलब महानगर पालिका के विद्यालय से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो महानगर पालिका के मुखिया या कमिश्नर या दूसरे जो अधिकारी थे, उन्होंने कैसे इससे रिस्पॉन्ड किया? एक्चुअली अभी तक तो मुझे स्कूल से कुछ नहीं मिला है। आज जो हमारा फंक्शन हुआ उसमें हमें सत्कार किया, एंड हमारे मुख्याध्यापक एंड सुधाकर मामा, उन सब ने मुझे काफ़ी बधाइयाँ दी, और काफ़ी उन्हें भी अच्छा लगा कि हमने उनके स्कूल का नाम रोशन किया। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी कॉल किया था और बधाइयाँ दी थी, और उन्होंने बोला था कि सत्कार होगा, बट अभी देखते हैं आगे। आपको क्या लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की रही? जो यहाँ झोपड़पट्टी खासकर अगर देखा पूरा स्लम इलाका है, और ऐसे में बेहतर एजुकेशन के लिए एक प्रयास हमेशा सुधाकर सोनवणे जी का रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है अब जब आप टॉप कर चुकी हैं, तो क्या सबसे बड़ी चीज़ लग रही है कि नहीं ये अगर नहीं होता तो शायद आज ये मुकाम हासिल नहीं होता? एक्चुअली मेरे टीचर्स का मोटिवेशन, क्योंकि अगर मेरे टीचर्स नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि मैं ये कर पाती, क्योंकि मेरे टीचर्स हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि अंशिका तुझे करना है, आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट नंबर लाना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो मुझे लगता था कि अगर मेरे टीचर्स मुझ पर इतना बिलीव कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। एंड ऑल्सो मेरे पेरेंट्स काफ़ी मुझसे उम्मीदें हैं, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है। ये जो प्रयास है सुधाकर सोनवणे का कि सामान्य घरों के बच्चों को बेहतर एजुकेशन की तरफ ले जाना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें गाइड करना, ये कितना इम्पोर्टेंट लगता है? ये आई थिंक हमारे स्कूल के हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, अगर उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है, फिर वो कोई कितना भी अच्छा हो, अगर उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप पर सेल्फ डाउट करेगा, उसे बुरा लगेगा कि उसे क्यों नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें। तो जैसा कि हमारे सुधाकर मामा हर एक बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे एनएमसी स्कूल की है, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हमें ये देखने नहीं मिलता है, और अगर वो हमें यहाँ पर दिखने मिल रहा है तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं, ऐसा मुझे लगता है। अंशिका, बहुत सारे आपके साथ क्लासमेट थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग 1, 2, 3 नंबर पर आए हैं। आप उनका नाम बताते हुए क्या कहना चाहेंगे? उनका प्रयास किस तरह से रहा? वो क्यों सेकंड और थर्ड आए? क्या कमी रह गई आपके ऑब्जर्वेशन में? सेकंड जो नंबर पे आई थी वो सृष्टि है। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, क्योंकि अच्छा। वो मराठी मीडियम से थी, और काफ़ी मैंने उनको देखा नहीं था कभी, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं अभी फ़िलहाल। हमारे स्कूल में थर्ड नंबर पे आई हमारी फ्रेंड अंशिका प्रजापति, जो कि काफ़ी अच्छी राइफल शूटर भी हैं, प्लस वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी है, हमारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स की फेवरेट है, बहुत अच्छा गाना गाती है। और मुझे लगता है कि अगर उनका 92% आया और वो थर्ड नंबर पे आई हो तो ये भी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं और अगर वो उसके साथ ये कर रही है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, 4th नंबर पे हमारे स्कूल की मानसी आई। एक्चुअली वो आई क्लास की है तो मुझे नहीं पता था थोड़ा, एंड वो भी काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें अच्छी थी। सारे टीचर्स भी उनका काफ़ी प्रशंसा करते थे कि वो अच्छी है, और मुझे भी उनके बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने जो प्रयास किया उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छे नंबर आए। 5th पे मेरे क्लासमेट रीत सुनील ठाकुर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उनका भी 92.40% आया है, जो कि कुछ कम नहीं है। एंड जिस हिसाब से उसने प्रयत्न किया था, वो भी काफ़ी पढ़ाई करती थी। जनवरी से उसने काफ़ी स्टार्टिंग की थी। हमारे बीच थोड़ी सी अनबन है, बट ठीक है, मेरी फ्रेंड है और काफ़ी उसने प्रयत्न किया, उसके हिसाब से उसको बहुत अच्छे नंबर आए। आज आप सभी लोगों को 10 से 12 लोगों को सम्मानित किया गया। गणेश नाइक जी वन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी लड़कियों ने नंबर 1 हासिल किया, बच्ची सारी लड़कियों ने किया। इतने सारे बच्चों में सारी लड़कियां टॉपर रही हैं, उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छे उपलब्धि हासिल की है। कितनी खुशी होती है कि हम लड़कों से आगे निकल गए एक कदम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ आज के समाज में लड़के के ऊपर ज़्यादा वो होता है कि हमारा लड़का है तो बहुत ज़्यादा ये करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। बट लड़कियों के लिए थोड़ा ये होता है, और मेरे घर पे तो मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। बहुत सारे लोग जब बड़ा कुछ अचीव करते हैं, जैसे आपने टॉप किया, उसके बाद क्या कोई दूसरे कॉलेज या दूसरे स्कूल से कोई ऑफर आपको आया कि हम आपको एडमिशन देते हैं, आप हमारे यहाँ जाइए? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ कॉल नहीं आया है। अच्छा, अंशिका को सबसे अच्छा क्या लगता है? मतलब पढ़ाई के अलावा क्या सबसे पसंद आता है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। स्पीच मुझे पसंद है देना, मतलब रटा रटाया नहीं, बट जो मैं खुद से बोल सकूँ। यस, एंड मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है। वैसे तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट स्टिल मुझे पसंद है। मुझे डांस करना भी पसंद है, स्विमिंग वगैरह मुझे पसंद है, और स्पोर्ट्स में भी मुझे इंटरेस्ट है। बट हालांकि मैं अभी तक किसी भी फील्ड में गई नहीं हूँ अच्छे तरीके से, बट मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल अभी तक मैंने किसी को डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए जो भी पर्सन मेरे से अच्छा है, वो मेरे लिए एक तरह से रोल मॉडल है। अगर वो मेरे लिए मेरे से किसी चीज़ में आगे है तो मुझे उसे सीखना चाहिए, ऐसी मेरी प्रेरणा है। आखिरी सवाल, अंशिका यादव ने 10th में टॉप किया, नवी मुंबई का नाम रोशन किया। ये अचीवमेंट नवी मुंबई शहर के लिए भी बेहतरीन है और अप्रिसिएट करने वाली है। इस विद्यालय के लिए भी है, यहाँ के आसपास के इलाके के लिए भी है। अंशिका यादव अब आगे क्या करना चाहती हैं? क्या सपना है कि अब 11वीं में जाएंगे और 11वीं से 12वीं होगा, 12वीं के बाद अंशिका का क्या टारगेट है? मैंने तो सोचा था मैं 11th में आर्ट्स लूँगी, फिर मेरा ड्रीम था यूपीएससी। बट मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यूपीएससी काफ़ी हार्ड होती है, आप यूपीएससी के पीछे भागोगे तो थोड़ा पीछे रह जाओगे, और ऐसा भी क्लियर नहीं है कि आप उसको क्लियर कर लो। तो फिर उन्होंने बोला कि पहले आप कोई जॉब लो, उसके बाद आप इनकम भी करते रहो और वो भी करते रहो, और थोड़ा मुझे गाइड भी किया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बट अभी भी मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट यूपीएससी में ही है। यूपीएससी क्या बनना चाहती हो जीवन में? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपको TV1 इंडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। जैसा अंशिका ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बीच जब घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं हो, और ऐसे में जब तमाम चुनौतियां हो और एक सपना हो कि हमें कुछ बड़ा करना है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए, तब ये सपना बहुत बड़ा हो जाता है और वो चुनौती भी होती है, संघर्ष भी बड़ा हो जाता है। और जो इन संघर्षों को पार करते हुए जीत हासिल करता है, उसी का नाम आगे जाकर इतिहास में लिखा जाता है। जिस तरह से अंशिका यादव ने 95% पाकर नवी मुंबई के सभी विद्यालयों में टॉपर का खिताब जीता और नवी मुंबई का नाम रोशन किया, ये हम सब के लिए खुशी और गौरव की बात है। एक सपना है भविष्य में मेहनत करके आईएएस बनने का। हम उम्मीद करते हैं कि इनका सपना ज़रूर पूरा होगा। जैसे किसी ने कहा है, इनकी भावना को देखकर ऐसा लगता है कि अभी तो ज़िंदगी की उड़ान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हम उम्मीद करते हैं
कि इन्होंने जो उम्मीद रखी है, जो सपना संजोया है, वो सपना एक दिन पूरा होगा। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है। आज की बातचीत में इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV ऑन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV ऑन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।